आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत। उनसे कुछ बातचीत करते हैं। 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया किसान आंदोलन को चलते हुए और दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में किसान जो है वो बैठा है। सरकार है कि पीछे नहीं हट रही है और किसान है कि घर वापस नहीं जा रहा है। चौधरी साहब, आंदोलन का भविष्य क्या देख रहे हो? नहीं, आंदोलन का तो भविष्य ठीक है, उज्जवल भविष्य, कोई वो तो नहीं है। आंदोलन को हम वैसा थोड़ा ही वो कह रहे हैं। आंदोलन बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा आंदोलन चल रहा। सरकार नहीं मान रही। नहीं, सरकार नहीं मान रही तो हमारे पास तो उसका कुछ इलाज नहीं, हम ही कहाँ मान रहे। अगर सरकार नहीं मान रही तो हम तो उससे 2 कदम आगे, हम नहीं मानते ना, हमने कोई, हमें वार्ता की कोई ज़रूरत है। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? बैठे, कुछ किसी को कुछ परेशानी हो तो हमें बताओ, किसी को जनता को कुछ परेशानी है तो हमें बताओ, हम उसकी परेशानी दूर करेंगे। तो हम कहाँ जाए हंस उठ के, जब किसान बर्बाद हो रहा, सारी वाह किसान के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही। 11 दौर की बातचीत बेनतीजा। कुछ नहीं, मजाक, बिल्कुल मजाक। कोई कोई एक भी दौर की वार्ता ढंग की नहीं हुई। हम लोग वार्ता में जो 15 मिनट में अपना रुख करोड़ा होकर अपना निफराम हो लेंगे, तो मजाक कर रहे हैं किसानों के साथ में। सरकार समझ क्यों नहीं रही है? नहीं, एक तो बताओ। कौन सा दबाव है? नहीं, सरकार सरकार पे क्या दबाव है? सरकार मान नहीं तो सरकार पे दबाव तो कुछ नहीं। अच्छा, सरकार भी दबाव मांग रहे, सरकार की तोहिन हो रही। इवियन नहीं, वो जगह जगह बहुत भारी भारी पंचायत हो रही, इसकी किरकिरी लग रही हो भाजपा की। ये 5 स्टेटों में चुनाव है, वहां देख लो क्या नतीजा निकलेगा। भाजपा का झंडा लगा के कोई गांव में नहीं घुस सकता, तो इससे इससे बड़ा क्या वो हो सके और सरकार को। अगर भाजपा का झंडा कोई MP और MLA लगा के गाँव में को नहीं निकल सकता, अपनी सरकार में ये कैद हो रही, तो इससे बड़ी क्या सजा है। अब तो बंगाल भी चले गए, तब भी सरकार नहीं मानी। नहीं, सब बंगाल तो सा क्या, बंगाल कोई पाकिस्तान में थोड़ा है, सब हमारा ही तो, भारत का ही तो स्टेट है। जा सके हम वहाँ से भी किसान हैं, उनकी भी। खुल करके कहना कि बीजेपी को वोट मत देना, क्या समझे राजनीतिकरण हो रहा आंदोलन का? नहीं, एक तो बताओ, जी बीजेपी इतना खतरनाक उस पर आ रही हमारे लिए, किसानों के लिए, तो 2 शब्द हम नहीं कह सकते, नहीं देनी उसे वोट। अच्छी बात यही है, वहाँ एक महिला मुख्यमंत्री, अच्छी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, बहुत बढ़िया है, और वो चारों तरफ तो घेर ली, तो क्या होगा। तो ममता का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ममता का साथ तो देना चाह, एक जो जो महिला है, तो महिला को तो ठीक है, साहब भी, हम भी सभी सम्मान करें। तो उसके साथ में इतना बड़ी क्या आफत है कि भाई सभी, अमित शाह की भी 10 रैली होगी वहाँ से, और राजनाथ जी सब सब जा रहे हैं वहाँ से, तो ऐसी क्या ऐसी बात है। हम भी चले गए, हम भी वहाँ से, ठीक है, अच्छा लगे। अच्छा लगे। सरकार नहीं बनेगी अगर वहाँ बीजेपी की, ममता की रिपीट हो जाएगी, किसानों को क्या मिल जाएगा? नहीं, ऐसा किसान की तो बात है ही, किसान के मान स्वाभिमान की बात है, सम्मान की बात है। पूरे भारत का किसान एक है। कहीं चावल पैदा हो रहा तो कहीं गेहूँ पैदा हो रहा, कहीं आलू पैदा हो रहा तो कहीं गन्ना पैदा हो रहा। किसान हमें तो किसानों की नाक लड़ाई। की लड़ाई नहीं लगी चोई साहब? आपको लग रहा है ये लड़ाई नाक की लड़ाई बन गई? हाँ, नाक की भी है, नाक की भी है, तो हम झूठ नहीं बोलते, नाक की भी है। बस हम इतना इतना जल्दी नाक कटवा लेंगे अपना, नहीं कटा जाने का। नाक की भी बात है, हमें कोई इसमें कोई कहने में कोई फर्ज नहीं है, नाक की लड़ाई है। उधर सरकार भी नाक की लड़ाई, इधर आपकी भी नाक की लड़ाई, कब? सरकार की कहाँ नाक रह रही है उनकी, सरकार की। हमने इसे वोट देकर सबसे बड़ी भूल करी सरकार को, भाजपा को, जिंदगी की हम तो सबसे बड़ी भूल भूल मान रहे। ये कुछ थोड़ा ही बात है। बस हमारे लिए क्या कर दिया सरकार ने? मंदिर बना दिया। मंदिर तो मारा। धारा 370 हटा दी। नहीं, धारा से 370 का हमने विरोध तो नहीं करा, बताओ, उसका हमने समर्थन करा। हिंदू राष्ट्र बना रही है सरकार। नहीं, हिंदू राष्ट्र ये कहाँ जाएंगे, और ऐसा हिंदू राष्ट्र है तो ये 27-28 करोड़ है, ये कहाँ जाएंगे फिर। इन्होंने तो एक एक उस पे कई ले लिए थे लपेटे में, मुसलमान इन्होंने खिलाफ कर लिए,
सरदार सिख है में उन्होंने उन्हें बर्बाद करने की बात थी, छोड़ किस रहे हैं ये इस उसमें किसान उसमें इसमें थोड़ा सा इन्होंने जाटू का योग कहा। हालांकि कुछ नहीं सी बात है, बिरादरी का हम नाम नहीं लेते कि भाई, पर इसमें ज़्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरियाणा में इसमें उन्होंने यूँ सोचा कि एक जाटू वाला फांसा फैसा, तो इसमें कहीं की बात है, कौन नहीं है इसमें। आप ही के सांसद हैं संजीव बालियान, कह रहे हैं कि समझ नहीं रहे लोग, किसान नहीं समझ, तो वो समझा था मान का आप ही के गोती भाई है। हाँ गोती भाई है, ऐसा बढ़िया अच्छी है बात, 6 आदमी में, और मैं नंबर दे रहा हूँ तो बात कर लो उनको लो, वे आप तो बात वो कर दे तो कर लो उन तो बात, क्यों लुके छुप रहे में। यशपाल मलिक को क्या कहेंगे जिन्होंने कहा है कि गवर्नर ने कहा है कि किसान खाली हाथ नहीं जाएगा। सतपाल मलिक अच्छे है, अच्छे आदमी अच्छे है, और एक बुजुर्ग आदमी है, हमारे सम्मानित है, कोई थोड़ा उनका उनका सम्मान करे जा। भाजपा में रहते हुए एक स्टेट के राज्यपाल है और उन्होंने इस तरह की बात है तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है उनकी। हम लोग सब ये कहना चाह किसानों के जो किसान परिवार थे, जो सांसद या विधायक है, उन्हें खुल कर सामने आना चाह। चौधरी चरण सिंह देश के बड़े किसान नेता रहे, उनके नाम से मायावती ने एक बांध बनाया था चित्रकूट में, अभी 3 दिन पहले योगी ने नाम बदल दिया उसका। चरण सिंह से भी इतनी नफरत सरकार नहीं, वो तो उनकी सोच है, ये आदमी सोच को किसी की सोच को क्या बदल सके। योगी जी का है कोई 16 काम, योगी जी का कोई ठीक काम थोड़ा ही है, कोई कुछ नहीं, वे भी एक तानाशाही उसका अधिकार है। चलो वो तो वहाँ की तो लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की तो लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी, उन्हें उस विषय में नहीं हम कुछ कहते, वहाँ की तो बाद में देखेंगे। पहले तो यही केंद्र की लड़ाई है, इसे ही सफल करवाऊंगा, इसी में होगी बात। अगर सरकार नहीं मानती है तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में आप सरकार के खिलाफ वोट मांग रहे हो, उत्तर प्रदेश में 2022 में मांगोगे या फिर 24 में मोदी के खिलाफ? नहीं, ये तो महंगी महंगाई है, करवा लो इलेक्शन लग जाएगा, न पता क्या क्या स्थिति होगी इनकी 2022 में, और 2022 में भी इनकी सरकार बन जाएगी। हाँ नहीं बने, ये तो अपना इन पे जितना भी हवा आनी थी आगे, इन्होंने बहुत ही आदमी मरवा दिए, बहुत आदमियों के हत्याओं के दोषी है ये, इन्होंने गोधरा जैसे कांड करवा दिए, जिंदे आदमी जलवा दिए, तो ये थोड़ा ही बात है, बात तो सारी देखनी चाहिए। तो दोस्तों आप थे नरेश टिकैत। मैं टिकैत परिवार की एक विशेषता आपको बताना चाहूँगा। मैं 97 में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का इंटरव्यू बुलंदशहर में किया था। जिस प्रकार से बाबा टिकैत बोलते थे उसी प्रकार नरेश टिकैत बोलते हैं, उसी प्रकार राकेश टिकैत बोलते हैं। आपने गौरव टिकैत को भी सुना होगा। ठीक नपी तुली बात और सटीक बात। अगर आपको हमारा इंटरव्यू और चौधरी साहब से बातचीत अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसान की आवाज़ को पहुंचाइए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, गाजीपुर बॉर्डर। आप देख रहे हैं VHVC न्यूज।